नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ कुख्यात रवि उर्फ लांबा बदमाश। खरखौदा पुलिस ने बरोना गांव के कुख्यात बदमाश रवि उर्फ लांबा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। रवि पर ब्रजेश हत्याकांड में नामजद आरोप था और उस पर 20,000 का इनाम भी घोषित था। रविवार को पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया है। अब पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान वह हत्या की साजिश और अन्य सहयोगियों का राज उगलेगा। कंबोडिया से डिजिटल अरेस्ट करने वाली महिला ठग एयरपोर्ट से गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुई खुशबू नाम की महिला कंबोडिया में चीनी गिरोह के लिए डिजिटल ठगी कर रही थी। सूरत निवासी 25 वर्षीय खुशबू पिछले 9 महीने से कॉल सेंटर के जरिए लोगों को धमकाकर ठग रही थी। वह टास्क बेस्ड फ्रॉड में पहले दुबई में शामिल हुई थी। साइबर पुलिस ने उसे भारत लौटते ही पकड़ा और अब उससे गिरोह के नेटवर्क की पूछताछ की जा रही है। हरियाणा में नए जिले, तहसील और उप तहसील बनाने का रास्ता हुआ साफ। जनगणना आयुक्त मृत्युंजय नारायण ने हरियाणा को प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव के लिए 31 दिसंबर तक का समय दे दिया है। अब राज्य सरकार नए जिले, तहसील और उप तहसील बनाने का काम तय समय में पूरा कर सकेगी। 2026 में जनगणना शुरू होने से पहले यह जरूरी था, क्योंकि उसके बाद 2027 तक कोई बदलाव नहीं हो सकेगा। इससे कई इलाकों को नई प्रशासनिक सुविधाएं मिल सकती हैं। सोनीपत जिले में 17 करोड़ की लागत से तैयार होगा खेल स्टेडियम। सोनीपत जिले के नाहरी गांव में 17 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। यहां के 20 से ज्यादा पहलवान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा चुके हैं। खिलाड़ियों को अब ट्रेनिंग के लिए दिल्ली या खेवड़ा नहीं जाना पड़ेगा। खेल विभाग की मंजूरी से गांव में खेल सुविधाएं मजबूत होंगी। स्थानीय लोग और खिलाड़ी इस फैसले से काफी खुश हैं। हरियाणा के साइको किलर संदीप का यूपी में एनकाउंटर। हरियाणा के रोहतक का साइको किलर संदीप लोहार उत्तर प्रदेश एसटीएफ द्वारा बागपत में एनकाउंटर में मारा गया। उस पर ट्रक चालकों की बेरहमी से हत्या कर लूटपाट करने के कई मामले दर्ज थे। हरियाणा पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। उसकी गिरफ्तारी लंबे समय से चुनौती बनी हुई थी। एनकाउंटर के बाद क्षेत्र में लोगों ने राहत की सांस ली है। HAU आंदोलन पर गरजे बीरेंद्र सिंह, बोले जिस दिन जनता छात्रों के साथ खड़ी हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने हिसार HAU आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि नियुक्तियों में RSS की पृष्ठभूमि को तरजीह देना लोकतंत्र के खिलाफ है। उचाना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्रों के समर्थन में अगर जनता उतर आई तो सरकार और VC को कोई जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया। 60 करोड़ की चिटफंड धोखाधड़ी मामले में 3 साल बाद 4 आरोपी गिरफ्तार। टोहाना में चिटफंड कंपनी द्वारा 60 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस ने 3 साल बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 को कोर्ट से जमानत मिल गई, जबकि कर्मवीर और नीटू को जेल भेज दिया गया है। आरोपियों पर सैकड़ों लोगों से पैसे लेकर फरार होने का आरोप है। इकोनॉमिक सेल ने जांच के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया। अब बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। अनिल विज का गोपाल राय और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने गोपाल राय की तुलना चींटी से करते हुए कहा कि वह पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे संसद को चुनौती दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए बोले कि कोर्ट में जाकर जवाब दें, सड़क पर बयानबाजी करना सही नहीं। विज के बयानों से सियासी माहौल गर्मा गया है। मातृभूमि व प्रकृति के प्रति सम्मान है एक पेड़ मां के नाम। मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को मातृभूमि और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी के दिल के बेहद करीब है और सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी मां के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं और उसका संरक्षण करें। महाभारत कालीन तीर्थों की होगी कायाकल्प। सुदर्शन चक्र चौक बनेगा भव्य। हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र के 48 कोस क्षेत्र के महाभारत कालीन तीर्थ स्थलों के पुनरुद्धार का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत इन तीर्थों को धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से भव्य रूप दिया जाएगा। खास तौर पर ज्योतिषसर स्थित गीता की उद्गम स्थली और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 3rd गेट के पास सुदर्शन चक्र चौक का विशेष रूप से जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस कदम से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलेगी।
नूंह में बारिश का कहर, गोलपुर गांव में मकान ढहा। हरियाणा के नूंह जिले के गोलपुर गांव में तेज बारिश के कारण एक मकान ढह गया, जिससे 13 वर्षीय अनीसा की मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल हो गए। हादसा रात को हुआ जब पूरा परिवार सो रहा था। घायलों में छोटे बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हादसे ने इलाके में शोक की लहर फैला दी है और प्रशासन ने सहायता का आश्वासन दिया है। फरीदाबाद में आइसक्रीम खाने से गर्भवती महिला की मौत। फरीदाबाद में एक गर्भवती महिला की आइसक्रीम खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। परिवार के अनुसार महिला ने बाहर से खरीदी गई आइसक्रीम खाई थी, जिसके तुरंत बाद उसे उल्टियां होने लगी। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों का शक फूड पॉइजनिंग पर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौत से परिवार सदमे में है। गुरुग्राम में इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल ने तोड़ी सील तो दर्ज की गई एफआईआर। गुरुग्राम नगर निगम ने बसई एनकलेव स्थित इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल को एक बार फिर सील कर दिया है। स्कूल प्रशासन द्वारा पूर्व में की गई सील तोड़ने की कार्रवाई के बाद एफआईआर दर्ज की गई। नगर निगम के सहायक अभियंता आर.के. मोंगिया के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। पुलिस बल की मौजूदगी में टीम ने स्कूल की दोबारा सीलिंग की। यह कदम अवैध निर्माण और नियम उल्लंघन को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। आईएसआई के लिए जासूसी, नौसेना के क्लर्क विशाल का पैतृक गांव में सामाजिक बहिष्कार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार नौसेना क्लर्क विशाल यादव का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। पुंसिका गांव की पंचायत ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अब कोई भी उससे सामाजिक संबंध नहीं रखेगा। हालांकि उसके परिवार को बहिष्कार से बाहर रखा गया है। पंचायत ने साफ किया कि अगर कोर्ट से विशाल को क्लीन चिट मिलती है तो वे फैसला पलट सकते हैं। ग्रामीणों ने देशद्रोही कृत्य पर नाराजगी जताई। झमाझम बारिश के बाद रेवाड़ी शहर का हुआ बुरा हाल, कई इलाकों में जलभराव। रेवाड़ी में रविवार को 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई, जिससे शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया। बारिश के बाद मुख्य बाजारों, कॉलोनियों और सरकारी दफ्तरों के पास पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। नगर परिषद ने पहले की तुलना में हालात कुछ बेहतर बताए, लेकिन नालियों की सफाई न होने से जल निकासी बाधित रही। स्थानीय लोग अब स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस एमएलए ने जारी किया तहसीलदार का वीडियो। अधिकारी कहते दिख रहे, पैसे मैंने ले रखे हैं। सिरसा के कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने तहसीलदार भुवनेश का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वह कथित रूप से रिश्वत लेने की बात स्वीकार करते दिख रहे हैं। वीडियो में तहसीलदार अपने 3 कर्मचारियों के साथ पैसों के लेन देन की बातचीत करते नजर आ रहे हैं। विधायक का दावा है कि यह भ्रष्टाचार का खुला प्रमाण है। उन्होंने सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है। जाखड़ बोले, एएपी ने पंजाब को बनाया केजरीवाल का बैंक। हरियाणा भाजपा प्रमुख नायब सैनी और वरिष्ठ नेता अभय जाखड़ ने चंडीगढ़ में दिवंगत विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जाखड़ ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवंत मान की सरकार एक पोंजी स्कीम बन गई है और पंजाब को केजरीवाल का बैंक बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनता को लुभावने वादों में फंसाया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि दी। कैथल में मोबाइल टावर से उपकरण चुराने वाला आरोपी काबू। कैथल पुलिस की एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम ने मोबाइल टावर से आरआरयू उपकरण चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान करनाल के गांव गोहिदा निवासी पवन उर्फ पोल के रूप में हुई है। वह 18 मामलों में शामिल बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार यह आरोपी टावर कंपनियों को लाखों का नुकसान पहुंचा चुका है। मार्च में केस दर्ज हुआ था और लगातार निगरानी के बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। भिवानी में खेतों में बिजली टावर निर्माण का विरोध। एसडीएम से मिले किसान। भिवानी के तोशाम इलाके में खेतों में बिजली टावर निर्माण को लेकर किसानों में नाराजगी है। सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने एसडीएम से मुलाकात की और विरोध दर्ज कराया। बैठक में पावर ग्रिड के अधिकारी नहीं पहुंचे, जिससे किसानों का गुस्सा और बढ़ गया। किसान नेता मास्टर जगरोशन और रवि आजाद ने आरोप लगाया कि बिना सहमति के टावर लगाए जा रहे हैं। किसानों ने अगली कार्रवाई की चेतावनी दी है।